हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लासेस। आज हम देखेंगे केमिस्ट्री 12th चैप्टर फर्स्ट। इसमें जो है जो 12th क्लास है उसमें फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, क्या है? ठोस अवस्था। इस चैप्टर में आगे बढ़े उससे पहले ये जान लीजिए कि इस चैप्टर से जो केमिस्ट्री है उसमें कुल 4 अंक के क्वेश्चन आते हैं। वो 4 अंक किस आधार पर आते हैं? ध्यान दीजिए, 2+2 या 1+1+1। ठीक है, तो इस दोनों आधार से आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखेंगे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ठोस पदार्थ के गुण लिखिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ठोस पदार्थ के गुण लिखिए। ठीक है, तो ठोस पदार्थ के गुणों के अंतर्गत इतनी बातें हैं, उन सभी को क्रमशः देखेंगे। तो सबसे पहले है अवयवी कण। अवयवी कण के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? ध्यान दीजिएगा। अणु होते हैं, परमाणु है, आयन है, ये सभी अवयवी कण हैं। परस्पर अत्यंत प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा। यदि ये मान लेते हैं अणु या परमाणु है, ठीक है, तो उनके मध्य जो बॉन्ड रहेगा, बंध रहेगा, वो बहुत ही क्या होगा? प्रबल। इस तरह की बात यहां पर बताई गई है। ठीक है, यहां पर आप इमेज भी देख पा रहे हैं, चित्र में दिखाई पड़ रहा है कि यहां पर है बहुत सारे परमाणु जो आपस में चिपके हुए हैं, और उनको चिपका कर रखने वाला जो बंध है उसे ही क्या बोला गया है? ध्यान दीजिए, अंतरा आणविक आकर्षण बल। ठीक है, तो ये जो आकर्षण बल है वो क्या है? प्रबल है। ठीक है, जो सेकंड गुण है किसी भी ठोस में वो है अवयवी कण अत्यंत निविड़। ठीक है, निविड़ मतलब क्या होता है? पास पास संकुलित होते हैं। तो ये संकुलन क्या है और निविड़ संकुलन क्या है उससे समझते हैं। ठीक है, तो संकुलन मतलब परमाणुओं का आपस में इस प्रकार चिपके रहना। ठीक है, और निविड़ का मतलब है घना। ठीक है, निविड़ का मतलब क्या है? घना। तो जो ठोस है उसमें जो अवयवी कण है वो निविड़ संकुलित होते हैं। ठीक है, निविड़ संकुलित। ठीक है, अगले गुण में चलेंगे। अगला गुण है ठोस, जो यहां पर इमेज दिखाया गया है उसके बारे में देखिए। ठोस कठोर होता है तथा असंपिंड्य होता है। असंपिंड्य। ठीक है, असंपिंड्य का क्या मतलब है उसे समझते हैं। असंपिंड्य मतलब वे ठोस जिसे दबाने से उसका आकार छोटा नहीं होता। ठीक है, उदाहरण के तौर पर पत्थर को लीजिए, उसको दबाइए तो क्या जो बड़ा पत्थर है, साइज जिसका इतना बड़ा है, उसे दबाने से क्या छोटा हो जाएगा? ऐसा नहीं होता। लेकिन जो अन्य चीजें हैं जैसे कि मान लेते हैं जो गुलाब लच्छी है जो कि फूला हुआ रहता है, उसे यदि आप दबाएंगे तो वो काफी छोटा हो जाता है। ठीक है, तो इससे आपको समझना होगा कि यदि दबाने से छोटा हो जाए तो आप उसे संपिंड्य कहेंगे, और दबाने से छोटा ना हो तो उसे आप असंपिंड्य कहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, ठोस के और गुण को देखेंगे।
इनका द्रव्यमान, आयतन तथा आकार, ये तीनों चीज निश्चित होते हैं किसी भी ठोस में। ठीक है, यहां पर देखिए ये रहा ठोस, और इनमें ये जो तीनों चीजें हैं, द्रव्यमान, आयतन और आकार, ठीक है, वो निश्चित होते हैं। आगे देखेंगे इनका अर्थात ठोस का घनत्व, गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। तो घनत्व, गलनांक तथा क्वथनांक, ये तीनों चीजें उच्च होती है। यहां पर आप देखिए कि इनमें घनत्व अधिक है क्योंकि उसमें उसके परमाणु आपस में सटे हुए हैं, संकुलित हैं। उनका गलनांक अधिक होगा। क्यों गलनांक अधिक होगा? क्योंकि यहां पर हमने फर्स्ट पॉइंट में देखा कि वो प्रबल बंध से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो प्रबल बंध से जुड़े हैं, इसलिए गलाने के लिए अधिक टेम्परेचर देना होगा। उसी प्रकार क्वथनांक भी अधिक होगा क्योंकि प्रबल बंध से जुड़े हैं, तो गलनांक और क्वथनांक दोनों अधिक होंगे क्योंकि उसी बंध को तो तोड़ना होता है गलाने से। ठीक है, और अंतिम पॉइंट है पदार्थ के अवयवी कण की स्थिति निश्चित होती है। ध्यान दीजिए, इसमें ये जो आपका चित्र है, इमेज है, उसमें पदार्थ के अवयवी कण की स्थिति निश्चित होती है, अर्थात जो कण जहां पर है वहीं पर रहेगा। ठीक है, किंतु ये कण अपनी माध्य स्थिति के चारों ओर दोलन कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या बताया गया है इस पॉइंट में? जैसे कि यहां पर देखिए कि यहां पर मान लेते हैं अवयवी कण है, तो जो कण जहां पर है वहीं रहेगा, किंतु वह कण वहां रहते हुए भी अपने स्थान के चारों दिशाओं में, या कहो कि सभी दिशाओं में थोड़ा थोड़ा कुछ दूरी तक कंपित हो सकता है, इस प्रकार। ठीक है, कोई भी कण अपने जहां स्थान पर है वहां से कुछ दूरी तक कंपन कर सकता है। तो उसी को यहां बताया गया है कि ये कण अपनी माध्य स्थिति अर्थात जहां पर है के चारों ओर दोलन कर सकते हैं तथा इनकी विसरणशीलता, विसरण मतलब फैलना, तथा इसकी विसरणशीलता नगण्य होती है। ठीक है, तो इस प्रश्न में इतना ही है। यह प्रश्न बहुत अधिक महत्वपूर्ण तो नहीं कहेंगे, किंतु सिलेबस में है, आपको इस पर तैयारी करके रखनी है। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। जैसा कि यहां पर आपने देख रखा है कि चैप्टर से आने हैं 4 नंबर के प्रश्न। ठीक है, इसके बारे में आपको मैं एक बात और बता दूं, अभी जो 24-25 का जो क्वेश्चन आया है वो इस पैटर्न पर आया है। ठीक है, और ये जो पैटर्न था वो 2024 का पैटर्न था। तो 24 जो था 2024 में इस तरह से प्रश्न पूछा गया था, 4 छोटे छोटे प्रश्न। अभी पूछा गया है 2+2 के आधार पर 2 छोटे छोटे प्रश्न। तो आप इस चैप्टर से नहीं कह सकते कि किस आधार पर पूछा जाएगा। ठीक है, आपको अपनी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से करके रखनी चाहिए। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है आगे। चलिए देखते हैं आगे क्या है। तो आगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, उसे पहले समझ लेते हैं। तो देखिए, अभी हमने पढ़ा कि पदार्थ, तो पदार्थ के बारे में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो पदार्थ है, कोई भी पदार्थ ले लीजिए, वो किससे बना होता है? तो कोई पदार्थ मान लेते हैं वो एटम से ही बना होता है, परमाणु से ही बना होता है। ठीक है, उसे तोड़ते जाएंगे तो बहुत सारे उसमें हमको परमाणु मिलेंगे। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पर कुछ कुछ जानकारी है। तो पदार्थ जो है उसके बारे में देखिए क्या बताया गया है। पदार्थ की 3 प्रमुख भौतिक अवस्थाएं होती है। ठीक है,
पदार्थ की तीन प्रमुख भौतिक अवस्था होती है, वह है ठोस होती है, द्रव और गैस। ठीक है, तो ये पदार्थ की तीन प्रमुख भौतिक अवस्था है जो अस्तित्व में रहती है, ठोस, द्रव, गैस। उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए पत्थर है, ठीक है, तो आप उसे ठोस में लीजिएगा। द्रव जैसे कि जल है, आप उसको द्रव में लीजिएगा, और हवा जो है वो आप गैस के अंतर्गत ले सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के रूप में इन तीन प्रमुख भौतिक अवस्थाओं के अलावा पदार्थ की अन्य दो और अवस्थाएं होती है। वे अन्य दो अवस्था कौन से? एक प्लाज्मा है और एक बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, तो ये असल में चौथी अवस्था है और ये असल में पांचवी अवस्था है, किंतु इन दोनों अवस्थाओं को अधिक महत्व नहीं देना है। ठीक है, बस नाम याद रख लीजिए। देखिए प्लाज्मा के बारे में क्या बताया गया है यहाँ पर। यह पदार्थ की आयनित अवस्था है जो तारों में पाई जाती है। ठीक है, तारों में पाई जाती है। तारों में मतलब जितने भी स्टार्स हैं, सूर्य जैसे, उसमें पाई जाती है। इसके नाभिक में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, क्या बताया गया है? नाभिक में इलेक्ट्रॉन। लेकिन हमको पता है कि किसी भी एटम के नाभिक में दो चीजें होती है, एक होता है प्रोटॉन, एक और प्लस न्यूट्रॉन, ये दो चीजें होती है। किंतु यहाँ क्लियर बताया गया है, स्पष्ट रूप से बताया गया है कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। ठीक है, नाभिक में इलेक्ट्रॉन। किसमें नाभिक में इलेक्ट्रॉन? प्लाज्मा, जो कि स्टार्स में पाई जाती है। नॉर्मल परमाणु में, साधारण परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं होते, बल्कि इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर जो कक्षाएं होती है वहां। ठीक है, लेकिन स्पष्ट है कि प्लाज्मा यदि होगा तो उसके नाभिक में इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, साधारण परमाणु की स्थिति ऐसी होती है। आगे बढ़ेंगे और अगला है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, ये पदार्थ की पांचवी अवस्था है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे कि जो जल है, ठीक है, वाटर, वो भी तीनों भौतिक अवस्थाओं में पाई जाती है। ठीक है, तीनों भौतिक अवस्थाओं, जैसे कि यहां पर ध्यान दीजिए, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस, तीनों अवस्थाओं में जो पदार्थ पाया जाता है वो कौन सा है? वो वाटर है। ठीक है, कैसे? ठोस के रूप में कहें तो बर्फ को याद कीजिए, बर्फ जो है वो ठोस ही माना जाता है। द्रव के रूप में जल। ठीक है, और गैस, आप उसके वाष्प रूप को, पानी के वाष्प रूप को आप गैस में ले सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए बात कि तीनों अवस्थाओं में, मुख्य जो तीनों अवस्थाएं हैं उनमें कौन सा पदार्थ पाया जाता है? वो है वाटर। ठीक है, अब यहां पर आगे देखिए कि हमने पढ़ा कि ठोस जो है वो किससे बना होता है? पदार्थ से। मतलब कोई भी ठोस पदार्थ जो है वो परमाणु से बना होता है। ठीक है, यहां पर हमने अभी सीखा था कि ये जो ठोस है वो किससे बना होता है? परमाणु से। तो ये जो ठोस है वो कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, उसके बारे में यहां आगे हम अभी देखेंगे। आगे देखिए, हम अब देखने वाले हैं ठोस के प्रकार को। ठीक है, ठोस के प्रकार। ठीक है, तो इससे पहले हमने ठोस देखा था। वो ठोस किस तरह से दिखाया गया था कि कुछ परमाणु थे, आपस में वे परमाणु एक दूसरे के बहुत समीप
एक दूसरे से सटे हुए थे, ठीक है, जिसे संकुलन कहा जाता है, ठीक है। ये ठोस की संकुलन अवस्था है जिसमें परमाणु जो है आपस में एक दूसरे से बहुत ही पास पास चिपके हुए हैं, तो इसको कहते हैं परमाणु का संकुलन। तो ठोस जो है वो यहां पर दिखाया गया है कि दो प्रकार के हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। ये दो प्रकार यहां पर स्पष्ट रूप से लिखा है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। इन दोनों को समझने के लिए इस इमेज को देखिए, ठीक है। पहला चित्र है क्रिस्टलीय ठोस का और दूसरा चित्र है अक्रिस्टलीय ठोस का, ठीक है। तो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर दिखाई दे रहा है, इसमें दो बातें ध्यान रखनी है। पहला, निश्चित ज्यामिति, ठीक है, निश्चित ज्यामिति, और यहां पर है अनिश्चित ज्यामिति। ठीक, तो आप इन दोनों को देखिए, स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि क्रिस्टलीय ठोस में ज्यामिति निश्चित होती है, जैसा आकृति बना हुआ है उसी तरह की आकृति रहेगी सभी तरफ, और इसमें और फैला हुआ है इसका चित्र, हम पूरा चित्र बना नहीं सकते, आपको मानना होगा, ठीक है। तो आसपास में भी इसी तरह की आकृति, षटकोणीय आकृति, आप किसी भी एक डिब्बे को देखिए, षटकोणीय है, ठीक है, तो निश्चित ज्यामिति रहेंगी। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में जो उसकी ज्यामिति है वो निश्चित नहीं होती, अनिश्चित होती है, ठीक है। आप यहां देखिए, षटकोणी ज्यामिति है, वर्गाकार, पंचभुजी, ठीक है। तो अलग अलग तरह की इसमें आपको आकृति दिख रही है अक्रिस्टलीय में, ठीक है। तो एक बात स्पष्ट होगी, यहां ज्यामिति निश्चित होती है, यहां ज्यामिति निश्चित नहीं होती, ठीक है, एक बात, ठीक। अब दूसरी बात क्या है जो दोनों में ध्यान रखनी है, इसमें आप जो अव्ययी कण है, यहां काले काले जो गोले हैं जो कि परमाणु है असल में, उसे देखिए, तो यहां आप पाएंगे कि इनमें जो क्रम है वो निश्चित है, क्रम निश्चित है या नियमित है बोल सकते हैं, क्रम नियमित। और यहां पर क्रम नियमित नहीं है, ठीक। तो इस बात को यदि ध्यान रख लेते हैं कि यहां पर क्रम नियमित है और यहां पर क्रम नियमित नहीं है, तो आपको सभी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। जैसे कि यहां क्रम नियमित है, तो ऐसा क्यों बोला गया है, इसको ध्यान दीजिए। यहां पर जिस तरह का क्रम दर्शाया गया है, इस पैटर्न को देखिए, ठीक है, ये तो जिस तरह से यहां पर आया है उसी तरह का क्रम आपको यहां पर साइड में दिखेगा। आप यहां पर देखिए, यही निश्चित क्रम साइड में है, ठीक। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि इसमें क्रम नियमित है, जबकि यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह का क्रम यहां पर बना है, ध्यान दीजिए, उस तरह का क्रम अब और इसमें खोजने से भी नहीं मिलेगा, ठीक है। आप किसी जगह ऐसा क्रम खोजना चाहें तो नहीं मिल पाएगा। तो आप लोगों को समझ आ रहा होगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, चीजों को समझने की कोशिश करिए, निश्चित रूप से आपको समझ
आएगा। और यदि ये समझ आ गया तो ही आगे की बातें क्लियर हो पाएगी। आगे इन्हीं दोनों के बारे में कुछ गुण पढ़ेंगे, फिर इन दोनों में अंतर पढ़ेंगे। तो वो सभी बातें आपको तभी समझ आएंगी जब आप इन दोनों से संबंधित इन दोनों पॉइंट को, बातों को ध्यान से समझ लेंगे, ठीक है। इसी के पश्चात आगे बढ़िएगा, वरना आपको समझने में परेशानी होगी, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, इसके बिना बात नहीं बन पाएगी आगे। तो देखते हैं आगे क्या है ना। यहां पर ध्यान दीजिए, अभी हमने जो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस को देखा, उन्हीं के बारे में कुछ गुण आ रहे हैं। तो देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस की यहां पर परिभाषा दी गई है, और वो परिभाषा इससे पहले जो हमने चित्र आपको समझाया उसी के आधार पर आपको स्पष्ट रूप से समझ आ पाएगी, ठीक है। देखते हैं। तो देखिए, हमने एक चित्र यहाँ पर आपके लिए बना भी दिया, जो इससे पहले मैंने जिस चीज को आपको समझाया उसी से संबंधित चित्र मैंने बना दिया, ताकि चीजों को समझने में और आसानी हो, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अब पढ़ते हैं डेफिनेशन को। वे ठोस जिनमें अवयवी कणों, कौन से अवयवी कण? अणु, परमाणु या आयन का नियमित क्रम होता है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, ठीक है। तो क्रम क्या होता है? नियमित होता है, ठीक है। क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। क्रम को कैसे समझेंगे? यहां देखिए, क्रम मैंने समझाया था आपको, यहां पर जिस तरह का क्रम है, तो क्रम को परिभाषा में ले लिया गया है असल में कि क्रम जो है वो नियमित है। नियमित क्रम अर्थात क्रिस्टलीय ठोस। तो यहां पर आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि ये जो क्रम है यहां उसी का उसके साइड में है, ठीक है। तो क्रम नियमित है, तो क्रम नियमित होगा तो कौन सा ठोस है? क्रिस्टलीय ठोस, ठीक। अब बात करेंगे गुणों के बारे में। तो गुण के अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट है, इनकी ज्यामिति निश्चित होती है, ठीक है। इनकी ज्यामिति निश्चित होती है। तो यहां पर तो दिख रहा है स्पष्ट कि ज्यामिति क्या है? निश्चित है, सभी तरफ षटकोणीय ज्यामिति है। और इसी की वजह से क्या है कि इनका आकार, आयतन, ये दोनों निश्चित होता है। आकार और आयतन दोनों निश्चित होने की वजह क्या है? क्योंकि ज्यामिति निश्चित है, ठीक है। ज्यामिति निश्चित है। आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है देखिए, दूसरे पॉइंट को, इनके कणों के मध्य, कण अर्थात परमाणु, इनके कणों के मध्य यथेष्ट आकर्षण बल होता है, अर्थात प्रबल आकर्षण बल होता है। यथेष्ट अर्थात पर्याप्त होता है। वैसे यथेष्ट मतलब पर्याप्त, यहां पर्याप्त का मतलब प्रबल से ही है। तो कणों के मध्य, इसमें आप ऐसे कण देख पाते हैं, यहां पर जो परमाणु है उनके मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट क्या लिखा है? अवयवी कण। अवयवी कण के मध्य, ये देखिए यहां पर ठोस जो है उसमें जितने भी गोले दिखाई दे रहे हैं वो असल में परमाणु है, और उनके मध्य ये जो बल होता है जिससे आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। इस बल के बारे में क्या बताया गया है? तो इस बल के बारे में बोला गया है, ये बल दो तीन बल होते हैं, उनमें से कोई भी हो सकता है। जैसे कि यहां बताया गया है वान डर वाल्स बल, ठीक है। एक बल ये है। तो ये जो बल है असल में वो कोई भी हो सकता है, या तो वान डर वाल्स बल होगा, या आयनिक बल होगा, या कौन सा हो सकता है? सहसंयोजी बल भी हो सकता है, ठीक है। या वो हो सकता है धात्विक बल। चार बल
गिनाए गए हैं जो इस प्रकार के किसी ठोस में, क्रिस्टलीय ठोस में हो सकते हैं। ठीक है, वैन डर वाल्स बल, आयनिक बल और सहसंयोजी बल और धात्विक बंध। ठीक है, लेकिन कब कौन सा बल होगा अवयवी कणों के बीच, यह भी ध्यान दीजिए। यदि यह क्रिस्टलीय ठोस में जो गोले हैं, जो परमाणु जो आप यहां पर देख पा रहे हैं, जो अवयवी कण है, यदि अवयवी कण अलग अलग हैं, ध्यान दीजिएगा, यदि अवयवी कण आयन है, अवयवी कण आयन है, तो कौन सा बल रहेगा कणों के बीच? आयनिक बल। यदि अवयवी कण परमाणु है तो परमाणु रहेगा तो सहसंयोजी बंध काम करेगा। यदि ये जो ठोस है वो धातु है अगर, ठीक है, जैसे कि लोहा आदि, तो धातुओं में जो बल लगता है उसको कहते हैं धात्विक बंध। और ये जो ठोस है, यदि अणु हो, अणु, तब उन अणुओं के बीच जो बल लगेगा उसको कहेंगे वैन डर वाल्स। ठीक है, तो इतनी बातें यहां पर आपको ध्यान रखनी होगी। अवयवी कण आयन हो तो आयनिक बंध, परमाणु हो तो सहसंयोजी बंध, धातु हो तो धात्विक बंध, और यदि अणु हो तो वैन डर वाल्स बल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट है, जो क्रिस्टलीय ठोस है उनका गलनांक निश्चित होता है। निश्चित, ठीक है, निश्चित का मतलब क्या है? जैसे कि 220 सेल्सियस, ये निश्चित गलनांक है मान लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह का कोई एग्जैक्ट नंबर यदि हमें बताया जा रहा है गलनांक को लेकर, तो इसे हम कहेंगे निश्चित गलनांक। और अंतिम पॉइंट है, इसको आपको याद रख लेना है, विषम दैशिक। ये विषम दैशिक होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने सभी गुणों को देख लिया। इसको भी ध्यान रखिएगा कि क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत कौन कौन से उदाहरण आते हैं। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, जिसको साधारण नमक भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, हीरा और ग्रेफाइट, ये 3 उदाहरण यहां पर बताए गए हैं। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत। अब हम इसके जो दूसरे प्रकार है अक्रिस्टलीय ठोस, उसके बारे में थोड़ी बातें देखेंगे, लेकिन वो बहुत अच्छे ढंग से तभी समझ आएगा जब आपने इस पर पकड़ बना ली हो। क्रिस्टलीय ठोस को अच्छे से समझने के बाद अक्रिस्टलीय ठोस को समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए देखते हैं आगे, अक्रिस्टलीय ठोस जो दूसरा प्रकार है उसको देखते हैं। तो अक्रिस्टलीय ठोस का जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, मैंने पहले ही बताया है। परिभाषा में हमको क्या देखना होता है? क्रम के बारे में बात करनी होती है। तो क्रम जो है वो या तो नियमित होता है या अनियमित होता है। इससे पहले जो पढ़े थे क्रिस्टलीय, उसमें क्रम नियमित था। यहां पर बोलना होगा क्रम नियमित नहीं होता है। तो देखते हैं, बोला है, क्या बोला है, वे ठोस जिनमें अवयवी कणों, कौन कौन से होते हैं अवयवी कण? परमाणु हो सकते हैं, अणु होते हैं, आयन होते हैं। ठीक है, इनमें से कोई एक ही होता है, तभी तीनों नहीं होते, का नियमित क्रम नहीं होता। ठीक है, का नियमित क्रम नहीं होता। ठीक है, यहां पर स्पष्ट बताया गया है नियमित, तो नियमित नहीं होता, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको मैंने समझाया भी था कि क्रम किस तरह से देखते हैं। यहां पर इस तरह से फिर देखेंगे पैटर्न को, फिर यहां देखेंगे, और इस तरह का क्रम यहां पर खोजने की कोशिश करते हैं तो हमें नहीं मिलता। ठीक है, तो यहां क्रम नियमित नहीं है,
अब बात करेंगे गुणों के बारे में। गुण के अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट, इनकी कोई निश्चित ज्यामिति नहीं होती है। तो देखिए यहां पर ज्यामिति है षटकोणी, वर्गाकार, पंचभुजी। तो यहाँ पर कोई निश्चित ज्यामिति नहीं है, आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है, ठीक है। और अगला पॉइंट है, इनका गलनांक निश्चित नहीं होता। गलनांक निश्चित ना होने का यहाँ पर मतलब क्या है कि किसी ठोस का गलनांक जैसे कि 220 सेल्सियस भी हो सकता है कभी, और कभी 222 भी हो सकता है। तो निश्चित नहीं है गलनांक, अर्थात उसमें अशुद्धि की मात्रा मिल जाने से या किसी भी वजह से कभी गलनांक 220 दे और कभी 222 दे, इस तरह का कोई निश्चित नहीं है। तो उसको हम कहेंगे गलनांक निश्चित नहीं होता है, इस तरह की बात उसमें कहेंगे, ठीक है। बाकी आपको पता है कि जो क्रिस्टलीय ठोस है उनका गलनांक निश्चित होता है, जो एक बार बता दिया गया है वैसा ही होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ तीसरे पॉइंट में, ये कुछ सीमा तक दृढ़, दृढ़ मतलब मजबूत, तथा संपिंड्य, संपिंड्य का मतलब मैंने बताया था, जिसे दबाने से आकार छोटा हो जाए, ठीक है, उसको संपिंड्य कहते हैं। आकार को घटाया जा सकता है, जिसके जैसे मैंने बताया था कि जो गुलाब लच्छी होती है जो फूला हुआ, उसको दबाकर छोटा कर सकते हैं, इस तरह की बात मैंने बताई थी। तो संपिंड्य मतलब जिसको छोटा कर सकते हैं। तो यहां पर बताया ये कुछ सीमा तक दृढ़ अर्थात थोड़े कठोर होते हैं, लेकिन ये पूरे तरह से कठोर नहीं होते, क्रिस्टली जितने मजबूत ये नहीं होते, बस बताया है कि कुछ सीमा तक दृढ़ होते हैं। वास्तव में ये नरम होते हैं, ठीक है, अर्थात द्रव की भांति होते हैं और थोड़ी मात्रा में दृढ़ होते हैं, ठीक है। और अंतिम पॉइंट है, ये समदैशिक होते हैं। इससे पूर्व जो क्रिस्टलीय ठोस देखे थे उसमें अंतिम पॉइंट में बताया था वो विषमदैशिक होते हैं, और ये हैं समदैशिक, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कि कौन विषम है कौन समदैशिक है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इनके गुणों को भी देख लिया। अब उदाहरण को भी देख लीजिए। उदाहरण में बताया गया है रबर है, कांच है, प्लास्टिक है, ये सभी इसके अंतर्गत आएंगे, अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अब इन जो दोनों ठोस है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, इसमें जो अंतर होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में उसी को पूछा जाता है, ठीक है। तो उसको देखेंगे अब।